नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है इन्वेस्ट इन स्टॉक। बात कर रहे हैं IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड के शेयर के बारे में। दोस्तों वीडियो शुरू करूं उससे पहले एक चीज़ आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की है तो हम में से बहुत सारे लोग अपने आप को इस स्टॉक में स्टक हुआ महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि देखिए जब आज से 3-4 महीने पहले यहाँ पर 52 वीक का हाई बना था 69 रुपीज़ 30 पैसे का, तो इस लेवल पर बहुत सारे लोग जो है स्टक होकर बैठे थे इस उम्मीद में कि स्टॉक में और अच्छे टारगेट्स और अच्छे लेवल्स जो है हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन हुआ क्या, स्टॉक में भारी गिरावट हुई, वापस से तेज़ी देखने को मिली और यहाँ पर आप चाहते तो अपना लॉस बुक कर सकते थे, यानी कि आपको 3-4 रुपये 5 रुपये का जो भी लॉस बुक करना रहता है यहाँ पर आप बुक कर सकते थे। लेकिन आपको वेट था कि स्टॉक में अच्छा रिकॉर्ड, अच्छा हाई देखने को मिलेगा। लेकिन हुआ क्या, स्टॉक में वापस से बड़ी गिरावट, स्टॉक जो है यहाँ पर 40 रुपये 95 पैसे तक आया और वापस से अब तेज़ी जो है हमें थोड़ी थोड़ी देखने को मिले, यानी कि हमारा पैसा यहाँ पर फंसा हुआ है। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड के बारे में पॉजिटिव बातें कर रहे हैं कि स्टॉक जो है आने वाले एक साल में 150 रुपये के लेवल को टच करेगा, 200 रुपये के लेवल को क्रॉस करेगा। लेकिन दोस्तों जो रियलिटी है वो आप लोगों के सामने है। अगर आप पिछले एक साल का डाटा देखेंगे तो एक साल वाली मूवमेंट आप सभी को पता होगा कि लॉकडाउन की वजह से जब क्रैश आया था उसके बाद से मार्केट में जो रिवर्सल है वो सभी शेयरों में देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि 1 जनवरी 2021 से लेकर इस स्टॉक में ज़्यादा अच्छी खासी रैली देखने को नहीं मिली। स्टॉक जो है यहाँ पर 40, 45, 48 यानी कि 40 रुपये से लेकर 50 रुपये के लेवल में ही ट्रेंड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, क्या यहाँ पर बने रहना सही है, क्या यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करें अगर थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल रहा है, या फिर अगर लॉस हमारा ज़्यादा है तो यहाँ पर बने रहना चाहिए, या फिर लॉस बुक करके निकलना सही रहेगा। सभी बातों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो आइए समझते हैं सबसे पहले 1 बाय 1 रिटर्न्स की। तो कल के दिन क्लोजिंग थी, कल के दिन अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। 5 दिनों में नेगेटिव रिटर्न, एक महीने की बात करें तो 3.20% का रिटर्न है। 6 मंथ में भी लॉस है। अगर केवल 2021 की बात की जाए तो यहाँ पर हमें 33% का रिटर्न देखने को मिलता है, एक साल में 59। लेकिन 5 साल की बात करें तो यहाँ पर लॉस देखने को मिलता है। मैक्सिमम रिटर्न की बात करें तो यहाँ पर भी हमें IDFC फर्स्ट बैंक के शेयर ने लॉस बुक करके दिया है, यानी कि बहुत बड़ी गिरावट हमें इस स्टॉक में देखने को मिली है। तो क्लियरली एक चीज़ बोलना चाहूँगा दोस्तों कि IDFC फर्स्ट बैंक का शेयर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के फोकस के लिए सही है। यानी कि अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि लंबे समय में हमें 20 से 30% या 40% तक का रिटर्न मिले तो आपके एक्सपेक्ट से ज़्यादा का रिटर्न देने की पावर रखता है। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं कि साल 1.5 साल में आपका पैसा यहाँ पर डबल हो जाएगा तो दोस्तों ऐसा कह पाना बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि लास्ट जो क्वार्टर का रिजल्ट रहा था वो आप सभी को पता होगा। अगर मैं यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट की बात करूँ कि जून 2021 में जो रिजल्ट आया था उसमें बैंक ने 630 करोड़ का लॉस जनरेट किया था। और इस लॉस के पीछे सबसे बड़ी वजह जो बताई गई थी वो थी प्रोविजनिंग, और डेफिनेटली प्रोविजनिंग की वजह से बैंक का Q2 का रिजल्ट जो है वो अच्छा, Q1 का रिजल्ट जो है वो अच्छा नहीं आया था। लेकिन यहाँ पर एक उम्मीद बनेगी अगर सेकेंड क्वार्टर में अच्छा रिजल्ट आता है, बावजूद इसके कि बैंक में अभी भी स्टॉक जो है एक नॉर्मल से लेवल पर ट्रेंड कर रहा है। यानी कि अगर तेज़ी बनती है तो यहाँ पर Q2 के रिजल्ट के बाद बनेगी, क्योंकि अगर Q2 के रिजल्ट में बैंक अच्छा खासा यहाँ पर नेट प्रॉफिट जनरेट करता है, अच्छे खासे नंबर लेके आता है, तब आपको अच्छा खासा यहाँ पर लेवल देखने को मिल सकता है। अदरवाइज आपको जो बैंक के अंदर मूव है वो इसी तरह नॉर्मल रेंज में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर एक चीज़ और समझते हैं दोस्तों, अगर इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न को आप देखेंगे तो यहाँ पर निवेशकों ने अपनी हिस्सेदारी घटाई, यानी कि प्रमोटरों ने अपनी हिस्सेदारी हर क्वार्टर में कम की है। अगर दिसंबर 2020 से लेकर अब तक की प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि दिसंबर 2020 में 40% का स्टेक प्रमोटर्स के पास था। मार्च 2021 में स्टेक यहाँ पर घटा हुआ नज़र आता है। जून में स्टेक 36.56 देखने को मिलता है। और सितंबर 2020 यानी कि सेकेंड क्वार्टर में आप देखेंगे कि प्रमोटरों ने अपनी होल्डिंग को और भी ज़्यादा डिक्रीज़ किया है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन भी यहाँ पर अपना स्टॉक सेल करके निकल रहे हैं। अगर आप देखेंगे कि जून 2021 में 15.09% का स्टेक जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास था, जो कि सेकेंड क्वार्टर में घटकर 14.76% का रह गया।
डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बात की जाए तो यहाँ पर इनका भी स्टेक कम हुआ नजर आता है, यानी कि जून 2021 में 11.93% का स्टेक जो है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास था, जो कि घटकर 10.18% का रह गया है और पब्लिक के पास यहाँ पर हिस्सेदारी बढ़ गई है। यानी कि अगर यहाँ पर कोई हुआ है तो वो है रिटेल इन्वेस्टर, छोटे इन्वेस्टर या फिर बिगनर जो कि वीडियोस देखते हैं जिनमें थंबनेल लगा होता है, जिनमें कहा जाता है कि इस स्टॉक में अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी, आज ये 50 रुपये वाला स्टॉक आपको आने वाले 3 महीनों में 150 का देखने को मिलेगा। तो इस तरह की न्यूज़ की वजह से जो बिगनर हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर है, यहाँ पर स्टक होते हैं। तो दोस्तों मेरे हर एक वीडियो में यही कोशिश रहती है कि आपका पैसा सेफ रहे और आप अपने पैसे से अच्छा खासा रिटर्न बनाएं। तो एक चीज़ आप ज़रूर नोट कीजिएगा कि किसी भी शेयर में पैसा लगाने से पहले पूरी तरह से स्टडी कीजिए, मार्केट की पोजीशन देखिए, मार्केट की कंडीशन देखिए, जिस सेक्टर में आपका पैसा लगा है उस सेक्टर की कंडीशन देखिए, हर तरह की न्यूज़ का एनालिसिस कीजिए, उसके बाद ही किसी शेयर में पैसा लगाइए। किसी की वीडियो देखकर, किसी के कहने पर किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी मत कीजिएगा। खुद मेरी वीडियो देखकर भी आप किसी भी प्रकार का स्टॉक सेल करने का, बाय करने का डिसीजन बिल्कुल भी मत लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर केवल और केवल एक चीज़ कहना चाहता हूँ, IDFC फर्स्ट बैंक में लोगों का पैसा बहुत लंबे समय से यहाँ पर स्टक है। शॉर्ट टर्म में आपको अच्छे रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। अगर रिटर्न चाहते हैं तो लंबी अवधि के लिए यहाँ पर इन्वेस्टेड रहें। शॉर्ट टर्म वाले यहाँ पर जैसे ही थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिले आप यहाँ से निकल सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि IDFC फर्स्ट बैंक आपको उतने ही रिटर्न दे सकता है जितना कि आप एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो। उम्मीद करूँगा वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।